अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है जी। इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, मगर हमने केवल अज्ञान को जो ज्ञान माना है, वो अज्ञान को तो पहले मिटाना पड़ेगा ना जी। तो अज्ञान को मिटाना, उसी को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ जी। और वो पुरुषार्थ कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ के ही आएगा। और शुद्धात्मा को तो लक्ष्य में रखना है, वहाँ कुछ करना नहीं और कर भी नहीं सकते, फिर क्या बात है जी। तो उसमें फोकस करने से और क्या कर सकते बताइए जी। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान अनंत शक्ति वाला हूँ जी। इसमें मैं फोकस ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताइए। एक बात, लक्ष्य में रहना चाहिए, लक्ष्य में रहना चाहिए जी। कि ये मैं हूँ और ये मेरी क्वालिटी है, कैटेगरी है जी। मगर जो फोकस करना है वो रिलेटिव सत्य के जगत में हम अज्ञानता के बस राग द्वेष और कसाय करके मेरा तेरा यानी कर्ता भाव और मालिक की भाव से जो हम राग द्वेष और कसाय करते थे जी, वो मिटाना पड़ेगा। मगर कैसे मिटाएंगे? मालिक की भाव और कर्ता भाव तो हमको जन्म से मौत तक की मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती समुद्र सृष्टि को जब कुदरती रचना देखोगे तो फिर कर्ता भाव मालिक की भाव मेरे लिए या औरों के लिए भी नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो राग द्वेष भी नहीं होगा, क्रोध मान मायालोभ भी नहीं होगा। और यही अज्ञान को मिटाने का साधन है। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है और ये सनातन सत्य है। ये कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं है, ये कुदरत का कानून है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, सनातन सत्य। और वही सनातन सत्य को ध्यान में रखें, कुदरत के कानून को ध्यान में रखें, रिलेटिव सत्य की सभी बातें हमारे विजन में जो मान्यता के रूप में इसको मिटाना है। मन वचन काया की अवस्था को बदलना नहीं है, मगर दृष्टि में जो अज्ञान मान्यता पड़ी है मालिक की और कर्ता भाव की, इसको मिटाना है। और इसको मिटाने के लिए सनातन सत्य का उपयोग करना है। और वो सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का दृष्टि से उपयोग कोई भी अवस्था के जी। तो हमने कुदरत के कानून के ऊपर भार दिया जी, एक बार यानी दर्शन के ऊपर भार दिया जी, ज्ञान के ऊपर कम दिया, नहीं दिया ऐसा नहीं, जीरो नहीं, कम दिया, समझ में आया। और उसके लिए उदाहरण भी दिए जी, इसके लिए उदाहरण दिए, जैसे आत्मा तो चेतन अविनाशी और केवल ज्ञान स्वरूप है जी, वो हम सब मानते हैं जी, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल। तो एक व्यक्ति स्वस्थ है जी, संपन्न है जी, क्या बताया? एक व्यक्ति स्वस्थ है, संपन्न है, उनकी कोई अपेक्षा इस दुनिया में नहीं है, इतने वो सक्षम है और संपन्न है जी। और कोई एक जगह पे वो जंगल में रहता है। अच्छा, अभी वो व्यक्ति को समझने के लिए जी, देखने के लिए जी, जानने के लिए, सुनने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा या तो इनको सुधारना पड़ेगा। इसके लिए उनको कुछ करना है नहीं, किसको करना पड़ेगा? हमको। तो आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है जी। तो हमको इसका अनुभव करने के लिए उसके लिए करना चाहिए या उसके पास जाना चाहिए?
उसके लिए उनके पास जाना पड़ेगा हाँ जी। उनमें कोई बदलाव लाना नहीं है, तो उनको उनमें बदलाव लाना है तो आत्मा के लिए करते हैं या आत्मा की अनुभूति के लिए करते हैं? अनुभूति के लिए। हम कहते हैं हम तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, या आत्मा कमजोर है। जैसे कोई कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास 50,000 रुपए की आवक है और मेरे भाई की आवक 10,000 रुपए की है, तो मैं ज्यादा कमाई मेरे भाई के लिए करता हूं क्योंकि वो तो आत्मा कमजोर है ना, इसीलिए आत्मा के लिए करते हैं ना, बोलते नहीं है। नहीं। तो हमारी सोच देखो, हम आत्मा के लिए नहीं करते हैं, हमको आत्मा का अनुभव करना है, इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा में कोई कमजोरी नहीं है। मेरी बात समझ में आती है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हमको आत्मा का अनुभव करना है, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा की कमजोरी है, इसीलिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। समझ में आया? तो हमारी सोच तो पहले सही होनी चाहिए ना कि हम किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं। और इसी को समझाने के लिए मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया कि जब हमारे पास 5 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में हमारे नाम से ही पड़े, तो उसी लिए पैसा कमाने की मेरे को जरूरत नहीं है और जब भी चाहे मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। मगर प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न ये है कि मैं 20 साल की जेल में हूँ। बोलते नहीं है एक बात। तो जेल में से निकलना वो पुरुषार्थ है या तो पैसा कमाना वो पुरुषार्थ है? जेल में से निकलना। तो हमको अज्ञान की जेल में से निकलना वो पुरुषार्थ है कि आत्मा को ज्ञानी बनाना है? अज्ञान की जेल में से निकलना जी। हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अज्ञान को मिटाना जी। आत्मा में तो अनंत ज्ञान है ही, मगर अज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है जी। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। अंधेरा के साथ उजाले का अनुभव नहीं हो सकता। समझ में आया? जी। तो इसीलिए जी हमने कहा कि हमको अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ करना है जी। और अज्ञान मिट गया वही आत्मा का। इसके लिए कोई स्पेशल प्रयोग या प्रयास करने की जरूरत नहीं। अज्ञान मिटाने के लिए ही सब कुछ करना है जी। और नहीं मिटाओगे वहां तक राग द्वेष होंगे, क्रोध मान माया लोग होंगे, मालिक की भाव करता भाव होंगे, कर्म बनेंगे और जन्म मरण भी चालू होते रहेगा। भले आत्मा हूं ऐसा जानता हूं फिर भी यह सुनो जी। तो हमने सही जगह पे फोकस किया जी। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। जहां फोकस करना चाहिए था वहां हमने फोकस किया जी। और लोगों को भी समझाने की कोशिश किया कि आपको केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप तो है जी। इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, मगर केवल ज्ञान वाला आत्मा की अनुभूति में जो अज्ञान बीच में आता है इसको मिटाने के पुरुषार्थ की जरूरत है। समझ में आया? हाँ जी। जंगल में 100 किलो सोना पड़ा है जी। और किसी व्यक्ति ने हमको नक्शा या मैप दे दिया जी। ठीक है? हाँ जी। हमको चाहिए जी। वो गोल्ड चाहिए जी। तो आपको गोल्ड बनाना नहीं है, बनाना है नहीं बनाना है, मगर आपको गोल्ड प्राप्त करना है जी। तो आपको गोल्ड कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचे, उसी के लिए सोचना है, गोल्ड के लिए नहीं सोचना। वहां कैसे पहुंचे इतना ही सोचना है ना जी। बोलते नहीं है? हाँ जी। वहां जाके फिर गोल्ड बनाएंगे, फिर लेकर आएंगे, वो सोचने की जरूरत नहीं है। और आत्मा है और आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, फिर हमको वहां जाके बनाना है ऐसा प्रश्न नहीं। वो तो है जी। हमको वहां तक पहुंचना है और वो पहुंचने में दिक्कत आती है अज्ञान मान्यता।
इसको पहले मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान ही अलग अलग प्रकार की संसार में जाने की एग्जिट है जी। तो बार बार हम मूल रास्ते से एग्जिट ले लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एग्जिट ले लेते हैं। समझ में आया? फिर आपको मार्ग में आना पड़ेगा, फिर आगे जाके फिर एग्जिट ले लेते हैं। एग्जिट का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की वैल्यू, तो आपकी एग्जिट हो गई। हमारे विजन में सनातन सत्य की ही वैल्यू पुरुषार्थ के रूप में होनी चाहिए। बाकी जो संयोग आएंगे जाएंगे वो तो कुदरती रचना है, उसमें हमको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सब मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। दर्शन का थोड़ा विस्तार रूप में दर्शन का मतलब होता है कुदरती कानून को जानना, ब्रह्मांड के रहस्य को जानना। ये दुनिया कौन से तत्वों से बनी है, कौन से कानून से चलती है, और ये तत्व और कानून से जो अवस्था बनती है वो क्या है। अगर ये तीनों को जानेंगे इसका नाम है दर्शन। अगर ये नहीं जानोगे उसका नाम है मिथ्या दर्शन। समझ में आया? तो दर्शन का मतलब देखना नहीं, दर्शन का मतलब ये करते वो नहीं। दर्शन का मतलब सनातन सत्य को जानना, कुदरती कानून को जानना, 6 सनातन तत्वों को जानना, और वो किस प्रकार से दुनिया में काम करते हैं, वो किस प्रकार से हमारे मन वचन काया में काम करते हैं। मन वचन काया की अवस्था में ये कुदरती कानून, कुदरती रचना काम करती है। इसको देखना, जानना, समझना, अनुभव करना, इसी को कहते हैं दर्शन। ये कोई क्रियाकांड की बात नहीं है, कोई व्यक्ति को मानना न मानने की बात, ये कोई संस्था और संप्रदाय की बात, ये सनातन सत्य की बात है। और आगे बढ़ने के लिए एक दिन तो हमको ये सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता यस। कौन सा? कल आपने कुदरत और कुदरत के कानून के बारे में बताया, कुदरत की रचना के बारे में थोड़ा बताया। ये जो दिखता है सभी अवस्था 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो कुदरती रचना है सब। तो उसको देख करके कैसे ज्ञान प्राप्त करें? ये कुदरती रचना देखोगे तो मेरा तेरा रहेगा, बोलते नहीं है। अच्छा स्टूडेंट मिला ये कुदरती रचना नहीं देखोगे तो क्या देखोगे? जैसे मैं एग्जांपल, जैसे यहाँ चेयर पड़ी है, और चेयर को अगर आपने कुदरती रचना नहीं देखा, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है, तो आप चेयर को क्या देखोगे? चेयर है, देखिए चेयर है, फिर क्या देखोगे? किसकी है? अपनी। और दूसरे की भी हो सकती है, दूसरे की अपनी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। जी। फिर वो चेयर के ऊपर कोई व्यक्ति हमारे बिना, हमारी है मानो, हमारे पूछे बिना बैठ गए, फिर क्या होगा? गुस्सा है। क्यों? हमारी है, बिना पूछे बैठ गए। अगर वो चेयर को कुदरती रचना देखा तो नहीं आएगा। अभी भी समझ में नहीं आया? आ रहा है, और थोड़ा स्पष्ट समझ में आया जी। तो फिर कहेंगे जैसे चेयर की मालिकी किया, फिर आपने कहा ये आपने गुस्सा किया, या तो आपने हेल्प भी किया जी, या तो मैंने आपको हेल्प किया जी, फिर भी आपने गुस्सा किया जी। तो फिर क्या होगा? आपने किसी को हेल्प किया जी, और वही व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा करती है जी, फिर क्या होगा? द्वेष होगा। है? गुस्सा आएगा, द्वेष होगा। द्वेष होगा जी। क्यों? तो मैंने हेल्प किया और उसने मेरे को गुस्सा किया जी। मगर आपने हेल्प किया और उन्होंने गुस्सा किया, दोनों को कुदरती रचना देखा तो कर्म से जन्म मरण है कि अपने आप जन्म मरण है? जी, कर्म। जन्म मरण किससे है? कर्म से। और कर्म नहीं बना तो मुक्ति हो जाएगी। तो वही तो बात करता हूं मैं,
मैं कोई चमत्कार की थोड़ी बात करता हूँ। इतनी सरल है तो डाइजेस्ट नहीं होती ना। वही तो बात है। ऐसा लगता है जैसे वो मुक्ति के लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ता है। सरल भी है और डिफिकल्ट भी है। आप समझे? सरल भी है और डिफिकल्ट भी है, दोनों साथ में है। क्या बताया? सरल भी है और डिफिकल्ट भी है। सरल है समझने के लिए, मगर अनुभव करने के लिए आपको सतत सभी अवस्था में जागृति रखनी। ये मत समझो कि 7 फेरा फिरने से पत्नी मिलती है। 70 साल तक निभाने के बाद भी समझ में नहीं आती है कि मैं पति हूं कि नहीं। तो ये कोई कंडीशन की बात नहीं है। अवस्था तो हो गई, मगर अनुभूति के लिए समय चाहिए और उसके लिए हमको पास होना पड़ेगा कुदरती एग्जाम में। सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं चलेगा। समझ तो आ गई, मगर समझ को, दृष्टि को संजोगों में जागृति पूर्वक उपयोग करना पड़ेगा, तभी तो अनुभूति होगी। ये शब्द ज्ञान थोड़ी ज्ञान है। शब्द ज्ञान को उपयोग करोगे तभी तो टेस्ट होगा ने जी। अगर आप पढ़ाते हैं बच्चे को, मगर वो पढ़ा, आपने जो पढ़ाया है वो बच्चा क्या समझा है और वो उत्तर पत्र में, आंसर पत्र में वो क्या लिखता है, तभी तो मालूम होगा कि वो क्या समझा है जी। आपने पढ़ाया उसका मतलब ये नहीं कि बच्चा समझ गया जी, मगर आपने पढ़ाने के बाद बच्चा क्या समझा है। अगर वो प्रश्न पत्र का उत्तर देंगे तभी तो मालूम होगा कि वो क्या समझे हैं। मगर आप मानोगे मैंने तो पढ़ा लिया और वो पढ़ लिया उन्होंने, तो ऐसा नहीं है। हर बातों को प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। तो ये आपको विज्ञान मिला और विज्ञान समझ में आया, वो अच्छी बात है, मगर वो उसको आत्मसात करने के लिए सभी अवस्था में वो ही समझा हुआ विज्ञान को दृष्टि से उपयोग भी करना पड़ेगा। बिना उपयोग अनुभव और बिना उपयोग हम कुदरती एग्जाम में पास। ज्ञान मिल गया, फिर भी राग द्वेष करते रहोगे, फिर भी कर्ता भाव करते रहोगे, फिर भी मालिक भाव करते रहोगे, तो विज्ञान का क्या मतलब है? कोई मतलब बस। तो पाना एक बात है और पुरुषार्थ करके अनुभव करना वो दूसरी बात है। उनके लिए प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस वो सतत जागृति का विषय है और ज्ञान पाना एक संयोग है। नहीं समझ में आया? समझ में। ग्रेजुएट होना, ग्रेजुएट डिग्री वो एक संयोग है। 10-15 साल की तपस्या है पढ़ने की, मगर इसको जीवन में उपयोग करना है पैसे कमाने के लिए या तो व्यवहार में जी, तो उसके लिए तो आपको 40, 50, 60, 70 साल तक साधना करनी पड़ेगी वही ज्ञान की, यानी उपयोग करना पड़ेगा। तभी आपको मालूम होगा कि मैं जानता हूँ वो सही है कि नहीं, या मेरे काम में आता है या नहीं। उपयोग करना तभी मालूम होगा ना जी। अगर उपयोग नहीं करोगे तो नहीं मालूम, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। अगर मैं डॉक्टर बन गया, मेरे को डिग्री मिल गई, ठीक है, मैं MBBS बन गया, फिर मैंने क्या कहा, गोल्ड सिल्वर की दुकान खोल दिया, अभी क्या करोगे? नहीं, मतलब वैल्यू क्या रहेगी जी। तो मैंने डिग्री प्राप्त किया मेहनत करके, वो करेक्ट है, मगर जो डिग्री का ज्ञान जीवन में काम में नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या है? और ऐसे आपको आध्यात्म विज्ञान जान लिया, समझ भी लिया, मगर यूज नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये विज्ञान अनुभव करने के लिए, सिर्फ कंठस्थ करने के लिए नहीं है।